देवउठनी एकादशी के विषय में आज हम आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं। देवउठनी एकादशी को तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। तुलसी को साक्षात लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी इस मास में तुलसी के समक्ष दीप जलाता है उसे अत्यंत लाभ होता है। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। मान्यता है कि इस प्रकार के आयोजन से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी शालिग्राम का विवाह करने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो माता पिता अपनी पुत्री का कन्यादान कर नहीं पाते, जिन्हें पुत्रियां नहीं होती। शास्त्रों में उनके लिए उल्लेखनीय वर्णन किया गया है। जिन लोगों के यहाँ कन्या नहीं होती, यदि वह तुलसी का विवाह करके कन्यादान करें तो जरूर उनके यहाँ कन्या होती है। इस आयोजन की विशेषता यह है कि विवाह में जो रीति रिवाज होते हैं उसी तरह तुलसी पूजन के भी सभी कार्य किए जाते हैं। साथ ही विवाह से संबंधित मंगल गीत भी गाए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं तुलसा पूजन की विधि। जिस गमले में तुलसा का पौधा लगा है उसे गेरू आदि से सजाकर उसके चारों ओर मंडप बनाकर उसके ऊपर सुहाग का प्रतीक चुनरी को उड़ा दें। इसके अलावा गमले को भी साड़ी में लपेट दें और उसका श्रृंगार करें। इसके बाद सिद्ध विनायक श्री गणेश जी सहित सभी देवी देवताओं और शालिग्राम जी का विधिवत पूजन करें। एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखें और भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करें। इसके बाद आरती करें। भगवती तुलसी और शालिग्राम का यह संबंध किस प्रकार हुआ, यह हम आपको बताते हैं। भगवती तुलसी मूल प्रकृति की प्रधान अंश हैं। प्रारंभ में वे गोलोक में तुलसी नाम की गोपिका थीं। भगवान के चरणों में उनका अतिशय प्रेम था। रासलीला में उनका श्री कृष्ण के प्रति अनिरुक्त देखकर राधा जी ने कुपित होकर उन्हें मानव योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। इससे वे भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री हुई। लोक में सुदामा नाम का एक गोपी भी था जो भगवान श्री कृष्ण का मुख्य पार्षद था। उसे भी इसी कारण से क्रुद्ध होकर राधा जी ने दानव योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। उसके शाप से अगले जन्म में वह सुदामा शंखचूर्ण नामक दानव बना। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान तुलसी का शंखचूर्ण दानव से गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर उन दानव राज ने अपने पराक्रम द्वारा देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर उस पर अपना अधिकार बना लिया। देवतागण त्रस्त होकर भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को शंखचूर्ण के जन्म एवं वरदान आदि की सब कथा सुनाई तथा उसकी मृत्यु का उपाय बताते हुए उसे मारने के लिए भगवान शंकर को एक त्रिशूल प्रदान किया तथा यह भी बताया कि तुलसी का सतीत्व नष्ट होने पर ही उसकी मृत्यु संभव हो सकेगी। इसका भी आश्वासन भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को दिया। अपने कथानुसार भगवान श्री विष्णु ने छलपूर्वक तुलसी का सतीत्व नष्ट किया। उधर भगवान शंकर ने त्रिशूल द्वारा शंखचूर्ण का वध कर डाला। पतिव्रता तुलसी को भगवान के द्वारा छलपूर्वक अपना सतीत्व नष्ट करने की जानकारी हुई तो अत्यंत शोक संतप्त होकर उसने भगवान को पाषाण हो जाने का श्राप दे दिया। तुलसी की कारुण अवस्था देखकर उसे समझाते हुए भगवान ने कहा, हे भद्रे, तुम्हें भारत में रहकर मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की है और साथ ही इस शंखचूर्ण ने भी उस समय तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या की थी। तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद अंत में वह गोलोक चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्रदान करना उचित समझता हूँ। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा केश समूह पुण्य वृक्ष के रूप में प्रकट होगा जो तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होगा। देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले समस्त पुष्पों और पत्रों में तुलसी की प्रधानता होगी।
इसी लोक में निरंतर तुम मेरे सानिध्य में रहोगी। मैं भी तुम्हारे साप से पाषाण बनकर भारतवर्ष में गंडकी नदी के तट के समीप निवास करूंगा। चारों वेदों में पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य सालग्राम शिला के पूजन से निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्रीहरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शिलग्राम में परिवर्तित हो गए। ब्रह्मा जी के कथनानुसार पुराणों में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन किया जाए तो भी स्वयं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार करता है वह उतने से ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव से को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बागीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रियामाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर पाते। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों को तृप्ति मिलती है। वहीं पितरों के लिए श्राद्ध भी करनी चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी को साक्षात लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी इस मास में तुलसी के समक्ष दीप जलाता है उसे अत्यंत लाभ होता है। आइए आपको हम बताते हैं कि इस वर्ष पूजा का मुहूर्त क्या है। एकादशी की तिथि की शुरुआत 25 नवंबर सुबह 2:42 से हो जाएगी। एकादशी तिथि का समापन 26 नवंबर को सुबह 5:10 पर समाप्त हो रही है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 26 नवंबर सुबह 5:10 से द्वादशी तिथि शुरू हो रही है और द्वादशी तिथि का समापन 27 नवंबर को सुबह 7:46 पर हो रहा है। आप सभी को तुलसा पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।